गोल्फ खेलना है। और ठीक कहते हैं, हमारे एक ब्यूरोक्रेट मित्र कहते रहते हैं कि नेहरू जी ही संभवतः बोलते थे कि इंडियन सिविल सर्वेंट नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट। ये इंडियन सिविल सर्वेंट जो हैं वो नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट, न तो ये नौकर हैं और न ही ये सभ्य हैं। ये पूरी तरह से असभ्य हैं और ये मालिक है, नौकर तो है ही नहीं। इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं, ये कहां सो रहे थे? इतने नामचीन लोग, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? सीईओ ही क्यों जाएगा आखिर में? नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन फंक्शनल है, हार्डली मैटर्स। सवाल है कि ये क्यों है, इनका नाम यहां पर क्यों है? क्यों नाम है इनका? क्यों नाम है? मिस्टर विक्रम सिंह मेहता, ये 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1978 बैच के, और 1980 में इन्होंने सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद नाम लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, ये वो, पता नहीं जितनी भी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं, सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है विक्रम सिंह मेहता। अब ये जो दूसरी महिला हैं मिस पल्लवी, ये ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, लेकिन ये भी नंबर ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, उस पर में भी है। जूनियर होटल्स लिमिटेड, उसके भी बोर्ड ऑफ मेंबर में है। 197 कम्युनिकेशन, ये पेटीएम से रिलेटेड है, उनके भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है ये। अल्टमीस, फर्स्ट कमर्शियल, अमरचंद पाल, बोगबान, PSNSS प्रॉपर्टीज, अवंती रोटरी रियल्टी, फर्स्ट फुल। अब ये नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये भी हैं पल्लवी जी। अब आइए, विक्रम सिंह हो गए। अब ACMBS धनोबा रिटायर्ड, ये तो एयर चीफ टाइप रहे हैं, एयरफोर्स में अपनी सेवा दी है। ये भी JNU से पास आउट है, हालांकि NDA करने के बाद ये भी JNU से पास आउट है, धनोबा साहब। तो धनोबा साहब भी नंबर ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। आगे आइए साहब, ये माइकल गॉर्जिन है, ये भी हैं। अब इनका पूरा इस तरह से नहीं है, FFA लिखा हुआ है। राहुल भाटिया, यही प्रमोटर हैं, असली प्रमोटर राहुल भाटिया हैं। ये कनाडा से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर हैं, और फिर वहां से आकर के फिर MBA भी किया, और फिर उसके बाद ये प्रमोटर बने। 1989 में, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने शुरू किया अपना ये इंडिगो एयरलाइंस। अब आगे आगे बढ़िए, राहुल भाटिया के आगे। अब देखिए, M दामोदरन, ये भी सिविल सेवक है, नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट है, नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट। मिस्टर M दामोदरन, ये सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं, सेबी के मेंबर रह चुके हैं, या चेयरमैन रह, मतलब सेबी में ये रह चुके हैं, M दामोदरन। फाउंडर चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, ये भी रहे हैं ये M दामोदरन। दूसरे ये भी IAS हैं, 3 IAS अभी तक दिखा दिया मैंने, M दामोदरन, विक्रम सिंह मेहता, और अब ये तीसरा ले लीजिए, मिस्टर अमिताभ कांत, अभी अभी रिटायर किए हैं। बड़े बड़े ही स्टाइलिश गोल्फर हैं ये, ब्यूरोक्रेट तो है ही हैं, और उसी विश्वविद्यालय से आते हैं जिस विश्वविद्यालय में भूख गरीबी लाचारी और इसी का पूरा ताना बाना है। लेकिन ये भूख गरीबी लाचारी वाले नहीं है, स्टीफन से गए थे ना, स्टीफेनियन है, वहां भी एक अलग अलग डिफरेंस है। स्टीफेनियन आया तो वो अलग है, भूख गरीबी लाचारी बस्तर, उसका काला हांडी वगैरह से जो विद्यार्थी आया वो भूख गरीबी लाचारी कर रहा है, उसको लगा दिया भूख गरीबी लाचारी में। स्टीफन से जो आया वो कॉर्पोरेट की तरफ चला गया, वहां से पास आउट हुआ, UPSC कर लिया, फिर वो कॉर्पोरेट डिवीजन है, वहां पे क्लास का डिफरेंस है। और वहां इसी क्लास से दूसरा क्लास वाला टकराते रहता है, और फिलोसॉफिकल वॉर होते रहता है, मार्च ऑन JNU, मार्च ऑन, लाल सलाम कामरेड, लाल सलाम। और जब कामरेड को लगता है काम कहीं नहीं मिला, तो अपने जो स्कूल के, अपने कॉलेज के जो कॉलेज मेट हैं, उनसे बोल कवाल करके कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो मिस्टर अमिताभ कांत ये शेरपा थे, अभी G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत साहब। और अमिताभ कांत साहब नीति आयोग के चेयरमैन भी रहे, बड़े स्टाइलिश गोल्फर IAS अधिकारी हैं, और बड़े ब्लू आइड बॉय भी रहे माननीय मोदी जी के।
ये हर में ब्लू आइड हो जाते हैं। एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है ब्यूरोक्रेट्स की। नवनीत सहगल का नाम सुना आपने? ये सबके ब्लू आइड बॉय रहे। नवनीत सहगल जी अखिलेश यादव के भी ब्लू बॉयड, नवनीत सहगल जी मायावती के भी ब्लू बॉयड। नवनीत सहगल जी को लगा कि अब मोदी योगी आ रहा है, पहली फुर्सत में नवनीत सहगल को रास्ता दिखाएगा, उनके भी ब्लू आइड बॉय। और फिर वहां से भी निकल लिया तो मोदी जी के भी ब्लू आइड बॉय हो गए। अभी मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं उसको समझिए। नेता कुछ नहीं है इनके सामने में, नेता पानी भरते हैं इनके सामने। ये असल में सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, यही सिस्टम चलाते हैं, और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ये सारे, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है ये, इफेक्टिव सितंबर 15 2025 से। विक्रम सिंह मेहता, एम दामोदरन, मिस्टर अमिताभ कांत, ये सारे जो सेलिब्रिटी, मिस्टर अनिल परासर, ये तो नहीं है ब्यूरोक्रेट, दूसरे हैं ग्रेग एल्बर्ट सार्तस्की, ये लोग तो दूसरे हैं। लेकिन ये जो नॉन ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो है लियाजन का काम करते हैं, सरकार के साथ इधर उधर गालमेल करना, बैठना उठना, अपने बीवी बच्चों को दुनिया की सैर कराना, अथाह पैसा कुछ संपत्ति लेना, सरकारी निवास में जब तक रहें तब तक रहें, उसके बाद बड़ा सा फार्म हाउस ले लेना, विदेशों में बस जाना। भारत सरकार के अब तक के जितने सेक्रेटरीज हैं, सबका अगर आप डेटा निकालेंगे, क्योंकि वहां तक पत्रकारों की पहुंच नहीं है, वो मिलते नहीं है पत्रकारों से, वो पत्रकारों को कुछ समझते नहीं हैं, वो पत्रकारों को कुछ नहीं समझते। वो तो कोई पॉलिसी सुबह बना देंगे पत्रकारों के लिए भी, सुबह उठेंगे कहेंगे नहीं पत्रकारों ये देखिए हमारे इज्जत पर ये कर रहे हैं, ये पॉलिसी बना दिया, इसके बाहर नहीं जा सकते। ये उस सिस्टम को नोचते हैं, खरोचते हैं, उसके जैसा व्यवहार करते हैं। और हमारी दिक्कत यह है कि हम सभी सब मिलकर के उनको सम्मान देते रहते हैं, उनसे सवाल नहीं करते हैं, सवाल नेता को करने लगते हैं। अरे नेता आज हैं, नेता की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेता आज हैं कल नहीं होंगे। हर जगह मोदी जी जाकर के खड़े हो जाएंगे क्या? ट्रेन कैसे चल रहा है, मोदी जी खड़े हैं, बस कैसे चल रहा है, मोदी जी खड़े हैं। हाँ, कुछ गलती तो है पॉलिसी के लेवल पर। अगर ये सारी बातें हो रही हैं और मोदी जी को इतना लंबा अनुभव हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन के, अब वो नए नहीं हैं, अब तो वो समझ गए हैं सारी बात को, तो फिर दो तीन बातें तो उसको उनको समझनी पड़ेगी कि ये मोनोपोली क्यों हो रही है एयरलाइंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, ये मोनोपोली क्यों है? ये दोनों आवश्यक सेवाएं हैं, इसमें मोनोपोली होते जा रही है। और पोर्ट में मोनोपोली हो गया आपने, ये आपने किया, ये सवाल तो लोग पूछेंगे मोदी जी आपसे। पूरा पोर्ट एक ही कंपनी के पास है, अगर किसी